मैं हूँ आपका दोस्त भाई अब्दुल वहीद न्यू वॉइस ऑफ मेवात के प्लेटफॉर्म से। और आज हम मौजूद हैं टीएचक्यू में डीडीएचओ साहब डॉक्टर सादिया बिन नसीम के पास। और उनसे अपनी तहसील के हवाले से बात करेंगे, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया टाइम देने के लिए। उसके बाद डॉक्टर साहब, टीएचक्यू तहसील हेडक्वार्टर जी, जी। हमारा जो हॉस्पिटल है तहसील के मुख्तलिफ देहातों के साथ ये टच है। इसमें हमारी जो आम नास आती है और आपके जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, यहाँ पर किस तरह की सहूलियात दी जाती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बने। इसमें टीएचक्यू अस्पताल जो होता है वो पूरी तहसील का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है। इसमें हमने जो चीज़ देखनी होती है उसमें ये देखना होता है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है इमरजेंसी की यहाँ पर हार्ट अटैक से लेके आपके अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस तरह अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है या उसको किसी किस्म के पेट में दर्द हुई या किसी किस्म की इन्फेक्शन हो गया या कोई भी ऐसा मसाइल हो गए जो यहाँ पर ट्रीट हो सकते हैं, जो एक बड़े अस्पताल में हो सकते हैं, उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर आपके सीनियर कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, यहाँ पर मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यहाँ पर आपके जनरल सर्जन हैं, यहाँ पर आपकी आँखों के डॉक्टर हैं, यहाँ पर आपके जो फार्मासिस्ट हैं वो हैं, यहाँ पर डेंटल सर्जन मौजूद हैं और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद हैं जो 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि देखें, तहसील हेडक्वार्टर अक्सर हमारी आवाम के जहन में एक सवाल आता है। सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं जाती, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं आते, वो दीगर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अवामुन्नास को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तहसील हेडक्वार्टर के हवाले से? मैं अवामुन्नास से यही अपील करूँगा कि अपने आप को जो दूसरे हमारे 2 नंबर जो डॉक्टर बने हुए हैं उनके हाथों में ना खेलने दें। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही अहम है और हम यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, उनके दिलों में सिर्फ़ एक ही दर्द है, गरीब आवाम की खिदमत। और वो इसी खिदमत के लिए दूर दराज के इलाकों से आपके शहर में आपकी यहाँ पर आकर काम कर रहे होते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि हमें जो आवाम है उसकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले और वो सिर्फ़ इसलिए आए हैं कि एक अच्छी जो आपको तिब्बी सहूलियात हैं वो मुहैया की जा सके। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने देखा था आप मुख्तलिफ देहातों में जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं अताई जी। डॉक्टर्स के खिलाफ। जी, जी। क्या आपको लगता है कि आप उनके बच्चों के रिज़्क पे कोई हमलावर हैं या आप उनका रिज़्क बंद कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हमारा किसी के रिस्क बंद करने का मकसद नहीं होता, बल्कि उनके रिस्क को अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से उनके बच्चों तक पहुँचाना जो है वो हमारा मकसद होता है। हमारा मकसद होता है कि हम उनको कानूनी तरीके जो है वो उनको बताएँ। मैं दूसरों की बात नहीं करता, लेकिन मेरा ऑफ़िस जो है वो 24 आवर्स जो है वो खुला रहता है और मेरा मोबाइल जो है वो 24/7 ऑन रहता है कि किसी ने किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो मैं उसको ज़रूर देता हूँ। अगर मैं किसी की दुकान को सील करता हूँ वो मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गलत काम हो रहा होता है। मेरी कोशिश होती है कि पहले वार्निंग दी जाए और उसके बाद सील किया जाए। जब मैं देखता हूँ कि वार्निंग देकर भी अगला बंदा अपने आप को कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर रहा, तो फिर मुझे मजबूरी के तहत वो सील करना पड़ता है ताकि मेरी जो आवाम है, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आवाम का डॉक्टर हूँ। मुझे गवर्नमेंट ने जो बिठाया हुआ है वो यहाँ की आवाम के लिए बिठाया हुआ है। उनकी सेहत मेरे लिए बहुत अज़ीज़ है। तो उसको लिए कि कहीं उनको किसी किस्म की नुकसान ना हो जाए, ताकि उनको इससे महफूज रखा जा सके, मुझे मजबूरी के तहत यानी कि दिल पे पत्थर रख के मुझे वो सील करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हमारे जो बीएचयूज़ होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अवामुन्नास जो हमारे भाई पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, वो बीएचयूज़ जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं वहाँ से बड़ी मायूसी के साथ आते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलते, किसी को शिकवा है वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती, किसी को शिकवा है वहाँ पे टीके नहीं लगाए जाते, वहाँ पे ड्रिप नहीं लगाई जाती हमें। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, बीमारी की नौइयत देखी जाती है। आपके जो बीएचयूज़ बनाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पहले जैसे अस्पताल नहीं रहे। अब यहाँ पर आपका एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पीछे से कोई यानी कि सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशन मौजूद होती है जो डॉक्टर यहाँ पर आकर काम करना चाह रहे होते हैं।
तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोग अब डॉक्टर्स जो हैं वो ख़ुद ब खुद आना चाह रहे हैं कि हम जो है गांव देहात में जाके काम करें। तो अगर कोई बंदा ख़ुद आना चाह रहा है तो आप उसका ये लेवल देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अच्छा काम करेगा। अच्छा, बीमारी की नौइयत होती है कि हमने इस बीमारी को कौन सी दवाई देनी है, और अगर बंदा जो है उसको ये बीमारी है तो उस दवाई के लिए, यानी कि उस बीमारी के लिए जो दवाई है वो मखसूस होती है, हमने वो दवाई देनी होती है। हमारे जो BHUs में जो दवाइयाँ हैं, अब तो 3-4 किस्म की एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जो कि हम लोगों को देते हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ एक एंटीबायोटिक होती थी, लेकिन अब महकमा सेहत पंजाब ने इसके और हुकूमत पंजाब ने इसके ऊपर बहुत काम कर लिया है। आने वाले सालों में जो गुज़र चुके हैं उनमें भी, और आने वाले सालों में भी इसके ऊपर दिन ब दिन बेहतरी हो रही है, ताकि हम अच्छे से अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो मेडिसिन हैं वो हम यहाँ की जो गरीब आवाम है उसको मुहैया कर सकें। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने अपने गांव ओलखोताड़ में एक कम्युनिटी सेशन रखा था जिसमें MBBS डॉक्टर माहिम साहबा कह रही थी कि ये टीके होते हैं ना, ये किसी भी सूरत में नहीं लगने चाहिए, ये इनका बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। आप आवाम को इस हवाले से मैसेज देना चाहिए। देखिए, मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि ये टीके जो हैं ये एमरजेंसी की सूरत में लगते हैं। अगर किसी को हम मुंह से दवाई ना दे सक रहे हो, कोई बंदा बेहोशी की हालत में हमारे पास आया है, हमने उसको टीके देने होते हैं। नहीं तो जो बंदा मुंह के ज़रिए दवाई ले सकता हो तो हम उस चाहते हैं कि वो मुंह के ज़रिए दवाई ले, ताकि वो बेहतर तौर पर डिज़ोल्व होके उसके खून के अंदर बेहतर तौर पर काम करे। देखें, टीके जो हैं और जो ड्रिप्स हैं वो बेहोशी की हालत में जब कोई मरीज़ होता है जो मुंह के ज़रिए नहीं ले सकता, तो उसके लिए ये बनाए गए हैं ताकि हम उनको ये दे सकें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शारजिया बिन नसीम, और बड़े मेहनती और दयानतदार इंसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं जब से ये आएंगे, ये मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा हमारे तहसील में आए हैं, और जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अवामुन नास के लिए हाजिर होते हैं। मैं अपने देखने वाले भाइयों को यही कहूँगा कि लीगल जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे रब्ता करें, और इस तरह की मेडिसिन ना ली जाए कि आने वाले वक्तों में आपके लिए वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदा हो। BHUs हो, वो तहसील हेडक्वार्टर हो, वो DHQ हो, आप वहाँ पे जाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। आप अपने मर्ज़ को, आप खुद डॉक्टर ना बने करें, अपने मर्ज़ को डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स को दिखाया करें, ताकि उन्हें पता हो कि जनाब जो इसका मर्ज़ है उस हवाले से दवाई दी जाए और आपका जो जिस्म है वो किसी भी किस्म की बीमारियों से बच सके। तो इसी प्रोग्राम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।